जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धर धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करय जनि भोरे। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करे जनि भोरे। और इस प्रकार माता सीता मंत्री सुमंत्र जी को पिता तुल्य जानते हुए बड़े ही विनम्र भावों में निवेदन कर रही हैं कि सास ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। और इस प्रकार वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष्वर बाणों से भरे तरकस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुनि सुमंत्रु सिय शीतली बानी, भयउ बिकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनय न काना, कहे न सकै कछु अति अकुलाना। सुनि सुमंत्रु सिय शीतली बानी, भयउ बिकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनय न काना, कहे न सकै कछु अति अकुलाना। और इस प्रकार सुमंत्र जी माता सीता के वचनों को सुनकर अत्यंत ही विकल हो जाते हैं और इस प्रकार ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे मणि खो जाने पर सांप विकल हो जाता है। और इस प्रकार सुमंत्र जी के नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, अर्थात अश्रुओं की धारा बह चलती है और कानों से सुनाई नहीं देता। और इस प्रकार वह इतने बहुत व्याकुल हो जाते हैं कि कुछ कह नहीं सक रहे। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होति नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। राम प्रबोध कीन्हे बहु भांति, तदपि होति नहीं शीतली छाती।
चतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। और इस प्रकार सुमंत्र जी माता सीता के वचनों को सुनकर इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वह कुछ भी कह नहीं पा रहे। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समझाते हुए समाधान किया, पर सुमंत्र जी की छाती अर्थात सुमंत्र जी का हृदय बहुत ही जल रहा है और वह प्रभु के समझाने पर वह हृदय शीतल नहीं हो रहा। और इस प्रकार साथ चलने के लिए सुमंत्र जी ने अनेकों प्रकार के यत्न किए, पर प्रभु श्री रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाय नहीं राम रजाए, कठिन करम गति कछु न बसाए। राम लखन सिय पद सिरुनाए, फिर बनिक जिमि मूर गवाए। मेट जाय नहीं राम रजाए, कठिन करम गति कछु न बसाए। राम लखन सिय पद सिरुनाए, फिर बनिक जिमि मूर गवाए। और इस प्रकार सुमंत्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को अनेकों प्रकार से चलने के लिए मना रहे हैं। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने नाना प्रकार से उनके उत्तर देते हुए सुमंत्र जी को मनाया। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर किसी का कुछ भी बस नहीं चलता। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता के चरणों में सिर नवाते हुए सुमंत्र जी इस तरह लौट रहे हैं जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन अर्थात पूंजी कमाकर लौट रहा हो। रथुहा क्यों है राम तन, हेरि हेरि नाही। देखि निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताहि। रथुहा क्यों है राम तन, हेरि हेरि नाही। देखि निषाद विषाद बस, धुनहि शेष पछिताहि। और इस प्रकार सुमंत्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता के चरणों में सिर नवाकर आगे बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार सुमंत्र जी ने रथ को हाँका तो घोड़े प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिना रहे हैं। और इस प्रकार यह दृश्य देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर
पीट पीट कर पछताते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।